नोएडा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट व सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा नोएडा द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 98वां जन्मदिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जरूरतमंद निर्धन लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम भी रखा गया। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष CP शर्मा ने बताया कि सर्दी का आगाज़ हो चुका है और हमारे देश में एक तबका ऐसा भी है जिसके पास ठंड से बचने के पर्याप्त साधन नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि लगभग 8000 कंबल निर्धन वर्ग के लोगों को सर्दी से बचाने के लिए बांटे जाएंगे। यह पावन कार्य भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सहयोग से किया गया। भाजपा नोएडा महानगर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे शासक थे। उन्होंने कहा कि हमारे शहर में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए स्वेटर नहीं, इसलिए स्थानीय विधायक के सौजन्य से 1000 स्वेटर का प्रबंध किया गया है, जिन्हें महिला मंडल की अध्यक्षा गिरिजा सिंह और उनकी महिला टीम द्वारा बच्चों को चिन्हित कर वितरण किया जाएगा। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने लगभग 8000 कंबल का प्रबंध किया है, जिन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा रात में जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के सभी मरीजों को कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं नारी निकेतन में जहाँ निराश्रित महिलाएँ रहती हैं उनको भी कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जब अटल जी 60 वर्ष के हुए सन 84 में, उस समय मैं मंडल अध्यक्ष यहाँ का था। पूनम जी को याद है, इशारा कर रही हैं, पुराने लोगों को याद है। तो उस समय 60 वर्ष होने पे सारे देश में ये उनके कार्यक्रम होने का पार्टी ने प्रोग्राम बनाया कि श्रद्धेय अटल जी का सारे देश में भ्रमण होगा, कार्यक्रम होंगे 60 वर्ष होने की खुशी में, और उनको पार्टी के फंड के लिए भी लोग बाग सम्मान के रूप में उनके उस पर अर्पण करेंगे। तो मुझे नए बास में जो पार्क है उसमें कार्यक्रम हुआ था सबसे पहले, क्योंकि नोएडा में एंट्री में सबसे पहले नोएडा आता है यूपी में, है हल्का सिनेमा के बराबर में। हाँ ठीक है, समय तो उस समय दिया गया हमें सुबह 10 बजे का, और हम पे मुश्किल से उस समय 200-250 आदमी इकट्ठे हो पाए थे। आज कोई भी मोदी जी हमारे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, कोई इतना साहस नहीं करती कि मोदी जी के लिए कुछ ऐसा बड़ा कहें, जबकि उन्होंने विरोध में विपक्ष में रहते हुए दुर्गा कृपा दी थी। बहुत बड़े मन की बात थी ये, जो आज तक उदाहरण दिया जाता है इस बात का। और आज तो मैंने सुना कि राहुल गांधी भी वाजपेयी जी की समाधि पे गए। बहुत बड़ी बात है कि जो विरोधी हैं, विपक्षी के लोग हैं, वो भी उन्हें इतना प्यार करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर कार्यक्रम किया गया। जी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का 98वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं भी व्यापार प्रकोष्ठ नोएडा महानगर का देखता हूं, इसलिए हमारी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन जो ऑल इंडिया की एसोसिएशन है, तो हम लोगों ने सभी स्टेट में, हमारे भारत के सभी स्टेट में कंबल दान करें, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन हमेशा सोशल हित को ध्यान में रखती है, जो हमारे समाज का हित है उसको ध्यान में रखती है। इसलिए हम लोगों ने 8000 कंबल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके यहाँ बांटने का संकल्प आज किया है, जो आज से हमारे कंबल बंटने शुरू होंगे। क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, मंडल वाइज अलग अलग एरिया में जाएंगे। हम लोगों का 10 से 12 बजे तक रात को यह कार्यक्रम है कि हमारे एक व्यक्ति और बीजेपी मंडल अध्यक्ष के एक व्यक्ति दोनों मिलके रात्रि में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उसको ब्लैंकेट को देंगे, और उसके अलावा और भी चाय पानी या और खाने पीने की कोई व्यवस्था चाहिए हो तो उसके लिए हमारी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन संकल्प है कि हम देश की हर नागरिक को चाहते हैं कोई सर्दी से कोई परेशानी में ना आए। पिछले साल भी हमने जब 2 साल पहले कोविड की मार आई थी तो हम लोगों ने 50,000 कोविड किट
हमारे बीजेपी के माध्यम से दी थी। इस बार भी हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करना पड़े उसके लिए हमारी एसोसिएशन हमेशा साथ है। शर्मा जी, आज जो कार्यक्रम यहाँ संगोष्ठी की गई थी उसमें क्या क्या कार्यक्रम किए गए, किस तरह से अटल बिहारी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया? देखिए, आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी संस्कृति प्रकोष्ठ है उसके माध्यम से किया गया है, जिसमें सभी को यह मौका मिला है। हमारे सांसद जी आ नहीं पाए हैं, लेकिन बाकी सभी नेतागणों ने अपने विचार रखे हैं अटल जी की जीवनी के ऊपर। जो हमारे अटल जी बिहारी जी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया, और उनका व्यक्तित्व था जिनसे पूरा विपक्ष भी प्रभावित रहता था। एक ही ऐसे नेता थे और उनके विचार हमेशा हमारे सभी लोगों में रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी का संकल्प था आज कि इस कार्यक्रम को एक सांस्कृतिक रूप दिया जाए। ये हमारे अध्यक्ष जी मनोज गुप्ता जी की एक संकल्प था कि आज इस कार्यक्रम को एक अच्छा रूप देके आगे बढ़ाया जाए।